रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकुश हिंदी पाठमाला क्लास 3। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 यातायात के साधन। तो कल आपने अच्छे से इसको पढ़ा। हमने कल यहाँ तक पढ़ा है और आज इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ट्रैफिक जाम यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, है ना अजूबा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। गांवों और छोटे शहरों से महानगरों तक आने जाने के लिए लंबे चौड़े महामार्ग यानी कि हाईवेज बन गए हैं। उन पर रोज लाखों वाहन चलते हैं। वाहन माने कार, गाड़ियां, बस, उसे वाहन कहते हैं। तो देखो, गांव और जो छोटे शहर है वहां पे छोटे शहर से लेके जो बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े सिटी है, वहां आने जाने के लिए क्या बने आजकल? रोड, बड़े बड़े हाईवेज बने हैं। बड़े बड़े रोड, लंबे चौड़े महामार्ग, बड़े रोड हाईवेज बन गए हैं। उन पर रोज लाखों गाड़ियां चलती, बस, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिए वाहनों से सड़कें भरी होती है। जो वहां पे स्कूटर्स, कार, बाइक, स्कूटी, ये सारे जो है उन सड़कों से भरी हुई होती हैं। आज ज्यादातर लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। लोग जो है आजकल पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। लोग बसों, कारों, साइकिलों आदि पर चढ़कर यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, पैदल चलना उनको पसंद नहीं है, तो ज्यादातर बस में, कारों में, साइकिल उनके पास होती है आदि पर वो चढ़कर अपना सफर करते हैं। ये देखो, ये बस है, स्कूल बस बच्चों को घर से ले जाकर घर तक छोड़ाती है। देखो, ये स्कूल बस है जिसमें बच्चे बैठे हैं, आपकी तरह बच्चे बैठे हैं इसमें, जो बस में अपने घर से बैठते हैं और स्कूल से घर तक जाते हैं। तो पहले जमाने में बच्चे बहुत 10, 15, 20 किलोमीटर तक पैदल जाते, लेकिन आजकल फैसिलिटी है, साधन है, इसलिए सब आराम मिलता है सबको अपने घर से ही स्कूल, स्कूल से घर। तो स्कूल बस बच्चों को घर से ले जाकर घर तक छोड़ आती है। अधिकतर लोग किसी न किसी सवारी पर चढ़कर काम पर जाते हैं। बहुत सारे लोग कोई ना कोई सवारी, कोई ना कोई गाड़ी पे चढ़ के अपने कामों पर जाते। करोड़ों गाड़ियां और वाहनों के चलने से प्रदूषण बहुत फैलता है। अब इन सड़कों पर इतनी सारी करोड़ों गाड़ियां और बहुत सारे वाहनों के चलने से प्रदूषण, जो गंदगी है, वो फैलता जा रहा है। इसलिए आजकल बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा, कार, बस आदि चलाए जाते हैं। इसलिए आजकल बैटरी से चलने वाले और गैस से चलने वाले ई रिक्शा, वो छोटा सा एक ऑटो जैसा होता है, रिक्शा होता है, रिक्शा का वो, और कार, बस आदि चलाए जा रहे हैं। ये सड़कों पर धुआं नहीं छोड़ते। ये जो है सड़कों पर धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ते। सवारियों की कहानी चली है तो हवाई जहाज को कौन भूल सकता है। अब जब सवारी बस, कार, ट्रक वगैरह की बातें चली तो हवाई जहाज, जो एरोप्लेन, उसको कौन भूल सकता है। शुरू में पक्षियों को देखकर मनुष्य के मन में विचार आया कि वहां भी उड़ सकता है। पहले लोग क्या सोचते थे, जो चिड़िया उड़ती थी आसमान में, पक्षी उड़ते थे, उन्हें देखकर मनुष्य, जो इंसान है, वो अपने मन में सोचते थे कि काश मैं भी उड़ सकता हूँ। खूब कोशिश हुई, लेकिन खूब कोशिश रंग लाए। आजकल जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज उड़ाया तो लोग खुशी से नाच उठे। अब देखो, जब राइट बंधुओं ने, जो हवाई जहाज, जो हमारे पायलट है, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया तो लोग खुशी से नाचने लगे। बाद में तेज उड़ान भरने वाले हवाई जहाज बने। बाद में क्या बने? तेज उड़ान वाले जो हवाई जहाज है वो बने। आज तो आवाज की गति से भी अधिक तेज उड़ने वाले जेट विमान, रॉकेट बनाए जा चुके हैं। ये देखो, रॉकेट हवाई जहाज से दूर के स्थानों तक बहुत कम समय में पहुंचा। जो हवाई जहाज है उससे हम मीलों दूर, जो दूर रहते हैं उनके पास हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसके लिए अनेक शहरों में हवाई अड्डे बनाए जाते हैं। बहुत सारे शहरों में हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। रॉकेट की सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? जो आकाश होता है, हमारा आकाश, हवा रहित स्थान, आकाश में जो है वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। अपने चंद्रयान, मंगलयान आदि के बारे में सुना होगा। उन्हें भेजने में भी रॉकेट की मदद ली जाए। जो हमारे चंद्रयान और मंगलयान जो है, उन्हें पहुंचाने का काम भी किसने किया है? रॉकेट ने किया है। हवा में उड़ने की तरह नदियों और समुद्र के रास्ते से भी
से यात्रा करना भी मनुष्य को बहुत पसंद है। अब हवाई तो उड़ गई, हवाई जहाज, अब उड़ने की तरह, जैसे हवा में उड़ने के बाद अब नदी और समुद्र के रास्ते में भी यात्रा करना इंसान को बहुत पसंद है। यानी कि समुद्री यात्रा, शुरू में छोटी छोटी नावें बनाई गई, छोटी छोटी, शुरू में स्टार्टिंग में छोटी छोटी नाव बनाई गई, नौका बनाई गई है। आगे चलकर पानी के बड़े बड़े जहाज बने, बहुत बड़े बड़े जहाज बने। पानी के भीतर चलने वाला जहाज पनडुब्बी का आविष्कार हुआ, जो पानी के अंदर चलता है, भीतर माने अंदर, उसे कहते हैं पनडुब्बी, उसका खोज भी हुआ। इसी तरह विज्ञान ने हमें यातायात की एक से बढ़कर एक साधन प्रदान किए। इसी तरह जो हमारे साइंस है उसने हमें आवागमन के लिए, हमारे आने जाने के लिए बहुत सारे एक से बढ़कर एक साधन, फैसिलिटी हमें उन्होंने प्रदान की। हमें यातायात के क्षेत्र में बहुत प्रगति की, बहुत प्रगति यानी कि तरक्की की है। विकास की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी और आगे भी हम इंशाल्लाह और तरक्की करते रहेंगे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें आप यहाँ से खुद से कर लेना। पहले शब्द अर्थ यहाँ पे लिखना है आपको, फिर अच्छे से ये जो ब्लैक में लिखा गया है शब्द, मैंने आपको क्लास में जिस हिसाब से कराया उस हिसाब से करना है। यहाँ का जो अर्थ है वो नीचे नहीं आना चाहिए, समझ में आया? अच्छे से इसको कर लेना। इंशाल्लाह कल हम आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर और ये टिक क्रॉस वगैरह मैचिंग वगैरह है जो मैं यहाँ पे कल आपको करा दूंगी। अल्लाह